वैदिक सत्य सनातन विचार संगोष्ठी का जो आयोजन जनवरी 2026 15, 16, 17 को किया जा रहा है, तो इसका उद्देश्य को आप समझिए। पर्चे बनाने की सिद्धि जिसे कहा जा रहा है, उस कला को क्यों सबके सामने, साधु संतों के सामने उजागर करना? क्यों धनु स्तंभन विद्या का प्रचार प्रसार कर साधु संतों तक पहुंचाना, ताकि हमारे इस देश से भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना अनेक प्रकार की लतों के द्वारा जो घर बर्बाद हो रहे हैं, उनको बचाया जा सके। वो सनातन शक्ति जो कृष्ण ने अर्जुन के लिए अपनाई, क्योंकि आवश्यक था कि कौरवों का नाश हो और धर्म की स्थापना हो। बस उसी धर्म की स्थापना के लिए मैंने ये संगोष्ठी का आयोजन किया है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि जो सनातन की ऊर्जा शक्ति है, जो हम एकांत प्रिय संत लोग ध्यान के माध्यम से प्राप्त करते हैं, वो भीतर की शक्तियां, जो सनातन की शक्तियां थी, इस आडंबर की दौड़ में पूरी तरीके से खत्म होती जा रही। जो हमारे वास्तविक संत महात्मा साधु सन्यासी बैठे हैं छोटे छोटे मंदिरों में, जंगलों में, एकांत में, उन्होंने इसीलिए ही समाज को छोड़ के ईश्वर का हाथ थामा था। उन्होंने ये छोड़ के नहीं ईश्वर का हाथ थामा था कि उन्हें बड़े बड़े विशाल सरकार अपने आप को बनाना पड़ेगा। स्वयं वो सरकार बन जाएंगे, स्वयं वो हनुमान की शक्तिशाली बन जाएंगे, ताकत बन जाएंगे कि लोगों का उद्धार करेंगे। तुम स्वयं को सनातनी कहते हो, अपने सनातन धर्म ग्रंथों को भूल जाते हो कि श्री राम को जब विपदा आई तो उनके पास तो गुरु सर्वश्रेष्ठ गुरु थे। भरत राज सिंहासन में नहीं बैठ पाए, सर्वश्रेष्ठ राजगुरु थे। वशिष्ठ जी के होते हुए ऐसा हुआ, महाभारत काल में स्वयं श्री कृष्ण बैठे थे। 5 महारथी पांडव किस स्थिति में आ गए, उनकी स्थिति क्या हुई? भीम जैसा महा योद्धा खाना बना रहा, जिसको भोजन पसंद है, वो खाना बनाए तो उसके लिए इससे बड़ा नरक क्या होगा? अर्जुन जैसा धनुर्धारी, जिसके सामने अच्छे अच्छे खड़े होने से कांपते थे, लेकिन समय का वो खेल देखिए, उस नक्षत्र का खेल देखिए जिसमें वो पैदा हुआ था, और उसमें ग्रह ने जो आके अपना दृष्टि डाली, उसके द्वारा जो, तो उसे एक नर्तकी बनना पड़ा। ये जो ग्रहों का खेल है, वही ग्रह हमारे भीतर बैठे हुए हैं। वही तुम जो 7 चक्र कहते हो, जो नाड़ियों के गुच्छा है, ऊर्जा स्थान है, उसी को ऊपर उठना होता है। हमारे गुरु योगी संत महात्माओं का काम होता है उस शिष्य की उस ऊर्जा शक्ति को ऊपर उठा ले आना, कि ताकि उसके सामने कष्ट का सामना करने की शक्ति आ सके। और भूत प्रेत तंत्र मंत्र यंत्र ऐसी तो परेशानियां आती ही नहीं थी उस समय, क्योंकि वो स्वयं अपने शिष्य के द्वारा उठाई गई होती थी। क्योंकि पहले गुरु का ये कर्तव्य है कि उसके हृदय से भय नाम की चीज को समाप्त करे। हम क्या कर रहे हैं अपने सनातनी लोग को? हम नपुंसक बना रहे हैं। वही शब्द जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस समय कहा था, जब अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए थे और उसने युद्ध करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उसके आंखों में भी उसी प्रकार मोह की पट्टी बन गई थी, जिस प्रकार की तुम्हारे सामने अवर्तमान के ये आडंबरी धर्म गुरु बांधते जा रहे हैं। आज क्या स्थिति हो गई है आप देखिए।
जगह जगह ये बाबा उठते जा रहे हैं और इसका कारण है सिर्फ हमारा सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया में अपना व्यक्ति को चलाना है। जितने भी ये साधु सन्यासी जो आज फेमस हो गए हैं, बड़े बड़े दरबार लगा रहे हैं, उनके उठा के पीछे देख लीजिए वीडियो, और आज जो नए पनपते जा रहे हैं उनका कारण देख लीजिए, यही सिर्फ सोशल मीडिया। क्योंकि सोशल मीडिया में लोगों ने अपने चैनल चलाए, उनके पास भी कोई ज्ञान नहीं, लेकिन बिना ज्ञान के हमें बढ़ाना है, व्यूअर्स बढ़ाना है। और सबसे ज्यादा हमारी गलती है तो इस भारतवासियों की, जो हमारे देश का सनातन का सत्यानाश करते हैं, जो उन्हीं चीज को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान नहीं होता है। उनके पूर्वजों ने नहीं ज्ञान दिया कि हमारे सनातन के मुख्य ग्रंथ क्या थे, क्या हैं। हमारे पास वेद हैं, जो कहा जाता है कि क्या देवों की वाणी है। जब देवों की वाणी हमारे पास है तो हम वेद को छोड़ के, अपने शास्त्र को छोड़ के, अपने उपनिषद को छोड़ के, अपनी रामायण को छोड़ के हम कहाँ आ गए? रामचरितमानस को पढ़ने में आ गए। जो रामचरितमानस का अर्थ है, राम का चरित्र मन से, वो तुलसीदास जी के मन के भाव हैं। वो तेरे भाव होने चाहिए। तेरी रामचरितमानस अलग होनी चाहिए। तेरी तुलसी की रामचरितमानस नहीं होगी। अगर मेरी रामचरितमानस होगी तो वो योगी अखिलेश की रामचरितमानस होगी। वो मेरा भाव होगा, तेरा भाव तेरे भीतर है। उस भाव ही को तो निकालना है। वो भाव से ही भगवान पैदा होता है। जब तक तेरा भाव नहीं प्रकट हो पाएगा तो तेरे अंदर भगवान कैसे पैदा होगा? और जब तक भगवान नहीं पैदा होगा तो तू शक्ति का कैसे सामना कर पाएगा? तू कैसे परेशानियों का सामना कर सकता है? कोई गुरु अपने शिष्य को नपुंसक नहीं बनाता कि आओ इतने चक्कर काटो, तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यह सनातन का सत्यानाश करना है। हमारी जो ऊर्जा, भारत की शक्ति है, जो नवयुवक है, वो पढ़ा लिखा होने के बावजूद इस ऊर्जा शक्ति को नहीं जान पा रहा है, जो उसके भीतर समाई है। मेरा धनु स्तंभन सिखाने का उद्देश्य क्या है? क्या मैं 1-1 लाख रुपए लेके 50 लोगों को नहीं सिखा सकता था? पर मेरा उद्देश्य धन कमाना नहीं है। ईश्वर की दया से किसी की चीज की कमी नहीं रही कभी। मैं एकांत से आप लोग के बीच अगर आ रहा हूं बार बार, तो मैं इसलिए आ रहा हूं कि जाग जाओ, सनातन वास्तविकता में खतरे में है। क्योंकि इसका ज्ञान खतरे में आ चुका है। इसके ज्ञान को पूरी तरह दबा दिया गया है, क्योंकि हमारे वो पुराने शास्त्रों को दबा दिया गया। तुम वेद खोल के देखते ही नहीं। कभी किसी दिन वेद खोल के देख लेते और उसकी 2 लाइन ही पढ़ लेते तो तुम्हें समझ आ जाता कि वो सूर्य और तुम्हारे भीतर का सूर्य। मैं तो सिर्फ माध्यम हूं। तो मैं वो स्तंभन की विद्या क्यों लाना चाहता हूं, तो मैं क्यों जगाना चाहता हूं? मैं चाहता हूं तुम बुद्ध बनो, तुम महावीर बनो, तुम हनुमान बनो, और तुम राज के काज संवारो। तुम राम के काज संवार सको। तुम राम को ढूंढने मत भगो। राम ने कहा है मर्यादा, पुरुषोत्तम ने कहा है मर्यादाओं में रहो। और तुम तो छोड़ो, तुम्हारे धर्म गुरु लोग मर्यादाओं से बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने बदनाम करके रख दिया है, बदनाम करके संतों को। संतों की परिभाषाएं बदल दी, साधु की परिभाषा बदल दी। पढ़ी है गीता तुमने तो अगर पढ़ो सीधा, साधु के क्या तत्व होते हैं। साधु वो अग्नि ऊपर तब लाता है जब उन तत्वों को पालन करता है। वो सड़क पे जब साधु उतरने लगे तो अपने तत्वों को खत्म करता है। और जब तत्व ही नहीं होगा तो साधुत्व तो कहां से आएगा? वो साधुत्व हो ही नहीं सकता। हमें लोगों के कष्ट मिटाने हैं, धन और नाम की ओर नहीं भागना है। जब तुम धन और नाम पालोगे तो उसके बाद फिर तुम और ऊपर कहां जाना चाहोगे? तो 800 से लेके तुम मर्सिडीज से लेके जितनी भी गाड़ी लेते जाओगे, एक समय तुम प्लेन में बैठना चालू करोगे, फिर तुम चाहोगे कि प्राइवेट प्लेन हो। ये मनोप्रकृति है, ये मन है। जहां मन की समाप्ति होती है तब आत्मा की चालू होता है कार्य, और आत्मा के द्वारा ही परमात्मा प्राप्त होता है। और आत्मा से परमात्मा को प्राप्त करना, आत्मा से परमात्मा को प्राप्त करना ही सनातन है, जो हमारे वेद में है।
जो हमारे शास्त्र में है, जो हमारे उपनिषद में है, जो हमारी रामायण में है, तुम लोग उसके ज्ञान है क्या क्या नीचे आए बाद में ग्रंथों के क्या क्या अर्थ बना डालते हो। तुम लोग को तो यह भी नहीं मालूम होगा, नहीं तो वहां पे तुम लोग जाते, वहां पे भी अपना धंधा चला देते कि जो भारत में सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति है 10वीं शताब्दी की, वो तुम्हारे मध्य प्रदेश में तुम लोग के बहुत समीप खजुराहो में सबसे पहली मूर्ति, जिसके तुम लोग सब जाते नहीं हो दर्शन करने, क्योंकि अभी तुम्हें ज्ञान नहीं है। और जब तुम्हें ज्ञान आ जाएगा तो तुम वहां पे भी भीड़ लगा लोगे, क्योंकि तुम्हें वहां ऊर्जा शक्ति से मतलब नहीं, तुम्हें सिर्फ आडंबर से मतलब है। मेरी धर्म सभा करने का, ये करने का, संगोष्ठी जो करने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि वो साधु संत महात्मा जिनको आज आप सनातनी भूल गए हो, तुम्हारे कारण ये आडंबर आ रहा है, सनातन का सत्यानाश हो रहा है, तो तुम्हारे कारण तुम भूल गए हो अपना भगवान को, उस अग्नि को जो कही गई है तुम्हारे वेद में। सबसे बड़ी शक्ति जो तुम्हारे घर में जलनी चाहिए वो अग्नि होनी चाहिए। जो तुम भाग रहे हो दूसरी जगह, वहां पे तुम्हारे कभी भी कष्ट नहीं मिट सकते। कष्ट मिट सकते हैं तुम्हारे स्वयं के द्वारा या उस साधु सन्यासी के द्वारा जिसने उस आत्मशक्ति को ऊपर उठाया हो, उस मोहिनी को जाना हो जो भीतर बैठी मौजूद है, जो सब कुछ करने में सक्षम है। वही आत्मा जो परमात्मा से जुड़ती है, जो स्वयं अपनी आत्मा को परमात्मा से ना जोड़ पाए, वो क्या तुम्हारे ऊपर करंट फेंकेगा? तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। तुम्हारे अंदर ये गुरु दीक्षा तुम चिल्लाते हो, जो मेरे से भी बार बार कहते हो गुरु दीक्षा चाहिए गुरु जी। अरे गुरु दीक्षा प्राप्त करने से क्या होगा? कान में मंत्र फूंक दूंगा, उससे हो गया तुम्हारा उद्धार? यही तो आडंबर है कि हमने मंत्र ले लिया, वो मंत्र दे दिया और हो गई गुरु दीक्षा। अरे गुरु का कार्य है अपने शिष्य को अर्जुन की भांति बनाए, जो युद्ध लड़ने के लिए स्वयं तैयार हो। तब तो तुम्हारा गुरु होने का माध्यम है। गुरु होने का ये माध्यम नहीं है हर तुम्हें अमावस को, हर तुम्हें पूर्णिमा को आना पड़ेगा, यहाँ दर्शन करना पड़ेगा, तब तुम्हारे यहाँ पे कष्ट मिटेंगे। अरे ऐसा गुरु होता है, ऐसा भगवान होता है? तो नहीं, ऐसा गुरु चाहिए, नहीं ऐसा भगवान चाहिए जो 7 चक्कर कटवाए, क्योंकि ऐसा हमारा वेदों में कोई देव नहीं, ऐसा हमारा शास्त्रों में कोई वेद नहीं, देव नहीं। वैदिक सनातन, वेद को जानोगे तब तो वैदिक बात करोगे। तुमने कभी वेद खोल के देखे ही नहीं। पढ़ो वेदों को, तुम्हारा सत्य सनातन वहीं पर जागृत हो जाता है। तुम कहते हो बार बार खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है। अरे एक वास्तविक गुरु साधु सन्यास ही इन सब के लिए भारी है। तुम क्या बात करते हो उसकी? सनातन खतरे में है? ना कभी खतरे में था, ना कभी खतरे में है, ना कभी खतरे में होगा। और अगर उसमें खतरा आ गया तो ये सर्वनाश, कोई सृष्टि ही नहीं रहेगी। तुम कहते हो सृष्टि खतरे में है? लोगों को मत डराओ, ये नकारात्मक सोच को मत लाओ। ये सनातनी तब शक्तिशाली बनेगा जब इसका डर और भय हटेगा। और ये डर और भय लाने के लिए तुमने भूत प्रेत तंत्र मंत्र जैसी शक्तियों से आज देश में इतने नपुंसक पैदा करते जा रहे हो, क्योंकि जो टीवी में तुम जिस प्रकार के भूत प्रेत और ये शक्तियां आडंबर दिखाते हो, पर्चे की शक्तियां दिखाते हो कि कोई कान में बोल रहा है ये बात की, ये बात की, उस प्रकार से लोग शक्तियों को प्राप्त करने के लिए जाने किस प्रकार के मानसिक रोग उत्पन्न कर रहे हैं। इस प्रकार के भूतों को देखते हुए तुम लोगों के यहां से जो भूत और बड़ी भयानक अवस्था ले चुके, उनको शांत करना पड़ा मुझे। एक बार में सिर्फ शांत हो जाते हैं और तुम सालों लगाते रहते हो। तुम नहीं समझ रहे हो अनजाने में तुम लोग कितना बड़ा पाप कर रहे हो। लोगों को मानसिक रूप से तुम विकलांग करते जा रहे हो। तो मैं देख देख कर, कई लोग मोबाइलों में टीवी में देख रहे होते हैं, उनका अंदर का वो तत्व का जाग जाता है जिसके द्वारा उनका भूतत्व ऊपर उठाता है और उनके साथ वो क्रियाएं होने लगती है। उनका परिवार फिर आपके दरवाजों को ओर भगने लगता है। मत करो इन्हें मानसिक विकलांग, मत करो। मैंने ये वैदिक सनातन जो विचार संगोष्ठी रखी है 15, 16, 17 को जनवरी में, उसका उद्देश्य ही यही है कि जितने
छोटे छोटे साधु संत महात्मा वो किसी धर्म समुदाय के हों, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। उस आत्मा को मेरे को ये शक्ति देनी है जो आत्मा जाकर सबका कल्याण करे, जिसके आंखों में विवेक में ये नहीं होना चाहिए, उसका बुद्धि के बाद ही तो आत्मा का कार्य होता है। और वो शक्ति बुद्धि विवेक से परे है, वो आत्मा को देखती है और जन कल्याण का कार्य करती है। उसका उद्देश्य होता है कि मनुष्य का कष्ट मिटाना, और उसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि उसके मन को भटकाना, उस आत्मी शक्ति को, उस देवी शक्ति को जो महाकाली है, जो महालक्ष्मी है, जो महासरस्वती है, जिसको तुम कहते हो अनेक रूप में भद्रकाली, वो भद्रकाली तुम्हारे भीतर ही बैठी है, उसको ऊपर उठ के आना होता है। और जब वो भद्रकाली बाहर आ जाती है तो ध्यान रखना, काल का भी सामना करने में सक्षम रहती है, क्योंकि वही काली है और वही काल है। जब दोनों का रूप एक हो जाता है तो वही ओम स्वरूप हो जाता है। उस ओम की शक्ति को समझो जो तुम हर सांस के साथ ले रहे हो। ये मूर्खतापूर्ण जिस प्रकार से योग को सिखा रहे हैं, सनातन का सत्य नाश करते जा रहे हैं, जिस प्रकार से भारत में सैकड़ों हजारों दुकानें खोली हैं योग को सिखाने के लिए, वही योग का सत्यानाश अब ये धर्मगुरु चूंकि प्रचार के द्वारा फेमस हो गए सत्यानाश कर रहे हैं। तुम ओम को भी नहीं समझ पाए आज तक, जो सृष्टि करता है, जिसको शिव भी ध्यान कर रहा है, शिव भी जिसकी शून्यता में समाना चाहता है, उस तुम ओम को नहीं समझ पाए। तो तुम उस ओम को खेल में लगे, तुम उस हंसा को समझो, तुम सोहम को समझो। सोहम क्या है, हंसा क्या है? यह वास्तविक उत्पन्न होने वाली ध्वनि है जो हर सांस के साथ उत्पन्न होती है। जब तुम कोख से बाहर आते हो तभी तुम अब जाप करने लगते हो हंसा सोहम। ये सोहम वास्तविक प्रकृति है इस शरीर की, जो हर सांस के साथ जाती है। जब आप सांस को भीतर की ओर लेते हैं तो क्या आवाज आती है? नाक से लेनी होनी चाहिए सांस। इसी को उल्टा करते हैं तो सोहम आता है। हंसा सोहम ये वास्तविक प्राकृतिक मंत्र हैं जो हमारी आत्मा में समाहित हैं। ये वो रास्ते हैं जिसके द्वारा हम आत्मा के द्वारा उस ओम तक पहुंच सकते हैं जहां पे शिव जाना चाहते हैं और शिव तत्व के रूप में मौजूद है। और वही शिव तत्व शक्ति के रूप में, पंच तत्व के रूप में अग्नि को ऊपर उठा के उस तुम्हारी तीसरी नेत्र में, जिसको तुम तीसरी नेत्र के साथ साथ पीनियल ग्लैंड कहते हो, वो स्फटिकीकरण होना होता है। वो संभव है, वो बाहर नहीं कुछ हमें करना है, सब भीतर की क्रियाएं हैं। बाहर तो सिर्फ मन है, और जब मन का मारण होगा तभी तो भीतर का उत्पत्ति होगी। बस आप सबको वही ऊर्जा एकत्रित करनी है जो मेरा कार्य रहेगा कि आपको उस ऊर्जा को देना, और पर्चा बनाने की कला जो आप सबके मन में इच्छुक है वास्तविक रूप में उससे जानना चाहिए। उसके अलावा भी मैं अनेक प्रकार के जितने भी भारत में या अन्य जगह पे जादू होते हैं कि किस प्रकार से किए जाते हैं, वो भी आप सब संत महात्माओं से खोलूंगा। आप पहले सामाजिकता को जानिए कि विज्ञान कहाँ तक पहुँच चुका है, क्या कर रहा है, क्या नहीं, पानी में किस प्रकार चलते हैं, यहाँ तक कि ताजमहल को किस प्रकार से गायब किया जा सकता है, उड़ा कैसे जा सकता है, सब कुछ संभव है। क्योंकि हमारे मस्तिष्क की जो चीज़ है वो ये यही है कि जब तक हम किसी चीज़ को जानते नहीं तब तक हमारे लिए वो आश्चर्य वाली चीज़ होती है। उसी प्रकार से परिचय है। लेकिन जो धनु स्तंभन विद्या है, ये वही शक्ति है जो कृष्ण की 64 कलाओं में से मोहिनी थी, उसका एक अंग है। ये उसकी एक शाखा है जिसके द्वारा समाधि में पहुंचा जाता है, जिसके द्वारा तुम समाधि में पहुंचते हो। धनु स्तंभन के द्वारा समाधि में पहुंचना इतना आसान हो जाता है जिसके लिए वर्षों लगाए जाते हैं, उसको तुम क्षणिक रूप में प्राप्त कर लेते हो, क्योंकि तुम्हारी मन की समाप्ति और आत्मा की प्रकाशिकता बढ़ती है। वो चंद्र बिंदु नीचे की ओर झुक जाता है, वो सूर्य की अग्नि ऊपर की ओर उठ जाती है, वो नेत्रों के बीच समाहित हो जाती है, और वही अग्नि ही तो तुम्हारी आत्मा है।
क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है।